नमस्ते दोस्तों, आप लोग अपना एमएससी 203 का स्टडी मटेरियल खोल लीजिए। हमारा यूनिट नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सीख लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके यूनिट में, वह है टॉपिक नंबर 5.3.3.4 एडजॉइंट एंड रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। बट इस टॉपिक को हम अभी नहीं सीखेंगे। इस टॉपिक को हम लोग सीखेंगे जब हम डिटरमिनेंट की नॉलेज ले लेंगे। तो हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो टॉपिक है 5.3.3.5 ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। इस टॉपिक पे आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में एक शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ट्रेस क्या होती है, इसको समझने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें जो चीज गिवन होनी चाहिए या फिर पता होनी चाहिए, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आप ट्रेस कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज हम ट्रेस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसको A2 से डिनोट कर देते हैं, और मैट्रिक्स ये है। बेसिकली यहाँ पर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसके जो ऑर्डर है वो है 2x2। ठीक है, इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर है 3x3। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर है n/n, जो कि हो जाएगी a11 a12 a13 a14 डॉट 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 a1n a21 a22 a23 a24 डॉट 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 a25। इसके बाद a31 a32 और a33 a34 डॉट 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 a3 सॉरी 2n और a3n। ये प्रोसेस ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे भी आपकी क्वेश्चंस आती रहेंगी। और हमारी जो इसके बाद इक्वेशन है वो है an2 an3 an4 एंड ann। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, कैमरे का एंगल थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ, अभी ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आपको ट्रेस कैलकुलेट कैसे करनी है। ठीक है, और या व्हाट इज ए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है हमारे पास जो मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको सबसे पहले इस मैट्रिक्स के अंदर इसके डायगोनल एलिमेंट को ढूंढना है। डायगोनल एलिमेंट्स, अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके इस मैट्रिक्स के अंदर ये। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये, और इस मैट्रिक्स के अंदर ये आपके डायगोनल एलिमेंट है। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है आप उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ट्रेस क्या होती है? आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है अगर आप उनका सम ले लो यानी उनको ऐड कर दो तो आपको ट्रेस मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं ट्रेस ऑफ A2 यानी इस मैट्रिक्स के लिए। इसका जो शॉर्ट नोटेशन है वो ये है TR ब्रैकेट के अंदर A2। इसका मतलब है मुझे इस मैट्रिक्स के ट्रेस कैलकुलेट करनी है, तो डायगोनल एलिमेंट को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया A11 प्लस A22। सिमिलरली अगर आपको ट्रेस निकालनी है इस मैट्रिक्स के लिए तो आप A11 प्लस A22 प्लस A33 को ऐड कर दोगे। अगर आपको ट्रेस निकालनी है इस मैट्रिक्स के लिए तो आप क्या करोगे? A11 प्लस A22 प्लस A33, ठीक है, डॉट 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 प्लस ANN। और इसका टोटल हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा A आई की रेंज 1 से n। ठीक है, आपने स्टैटिक्स में पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि हम लोग सम के लिए सिग्मा को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेस आ गई है इस nth ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। इज इट क्लियर? अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इट इज ए 1 2 3 4 0 5 6 7 एंड 3। ठीक है, आपको यहाँ पे इस मैट्रिक्स से ट्रेस निकालनी है, तो आप पहले डायगोनल एलिमेंट देख लो। ये आपके डायगोनल एलिमेंट है, इनको आप ऐड कर दो। 1 + 0 + 3 = 4। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जो हमें समझनी है वो है जो ट्रेस का कॉन्सेप्ट है। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, इनके अगर आप ट्रेस निकालोगे तो वो होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और आपने क्या करा है, आपने इन दोनों के, या ये प्रॉपर्टी थर्ड में ले लेंगे, इसमें मान लेते हैं ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और आप इसका ट्रांसपोज कर लेते हो। ठीक है, तो आप ट्रांसपोज का ट्रेस निकालो या ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो, बात एक ही है। इसके बाद ये है कि अगर ए बी का मल्टीप्लीकेशन करके उसका ट्रेस निकालो, वो इक्वल होगा आपका ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, वो है अगर आप तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो इक्वल होगा ट्रेस ऑफ बी सी ए। ठीक है, एक तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, उसके अलावा ये होगा ट्रेस सी ए बी के इक्वल। अब हम बात करते हैं इनके प्रूफ की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 क्या है आपकी? प्रॉपर्टी 1 है आपकी टी आर ए प्लस बी = टी आर ए प्लस टी आर बी। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं, इट इज A11 A12 A21 A22। ठीक, और हम एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, इट इज B11 B12 B21 एंड B22। ओके, ये मैं रेज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमें ना a प्लस बी का ट्रेस निकालना है, तो इसके लिए मैं a प्लस बी कैलकुलेट करूंगा। a की वैल्यू है A11 A12 A21 A22 प्लस B11 B12 B21 एंड B22। आपने ये दोनों मैट्रिक्स लिख लिए, अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर लो। तो अगर हम ऐड करेंगे, इट बिकम्स A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 and A21 plus B21 and A22 plus B22। ये हो गया हमारा A प्लस B का सम। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको आपकी ये LHS है और ये है आपकी RHS। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इट इज ट्रेस ऑफ A प्लस बी। तो ये क्या है आपका? ये आपका A प्लस बी है। A प्लस बी का ट्रेस लेने के लिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इसको आप ऐड कर दोगे, तो ये हो गया है आपका A11 प्लस B11 प्लस A22 प्लस B22। ये हो गया आपका ट्रेस। अब हम लोग बात करते हैं राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो राइट हैंड साइड मीन्स ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B इक्वल टू A का ट्रेस मतलब क्या हो गया, ये। ठीक है, यानी A11 प्लस
A22। बी का ट्रेस मतलब ये इसका सम, तो ये हो गया आपका B11 प्लस B22। अब हम लोग एक काम करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, A11 प्लस B11, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, A22 प्लस B22। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई, यानी हमने प्रॉपर्टी 1 को प्रूव कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। ठीक, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी 2 क्या है आपकी? इट इज ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए मैं ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक, तो ए का ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दोगे, इट इज A11 A12, और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दोगे, इट इज A21 एंड A22। ठीक, अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इट इज ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इन दोनों का आप टोटल करोगे, इट बिकम्स A11 प्लस A22, और आप निकालोगे ट्रेस ऑफ ए जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा ट्रेस ऑफ ए, यानी A11 प्लस A22, तो दोनों क्या है, ये इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने क्या प्रूव कर दिया? आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 को प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या है आपकी? इट इज ट्रांसपोज ऑफ ए बी, सॉरी ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम ए और बी के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दी थी कि A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, तो ये हो गई है मैट्रिक्स ए, और इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं मैट्रिक्स बी को। ठीक है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करनी होती है? फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लोगे और ये कॉलम में डिवाइड कर दोगे। तो पहले आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करोगे, तो A1 की मल्टीप्लाई किस में होगी? B11 में, और सेकंड रो की सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट में करोगे तो A12 एंड A21। तो यहाँ से क्या हो गया, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में हो गई है। अब यह फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करोगे तो A11 B12 एंड A12 इज इक्वल टू A22। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमने कर दी है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम में, तो ये हमारा सेकंड रो हो गया। A21 की मल्टीप्लाई करोगे आप 21 B11 में, और A22 की मल्टीप्लाई करोगे 21 में। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करोगे। देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई करना हमने नेक्स्ट क्लास सॉरी लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो आज मैं जो हमारा टॉपिक है उसी पे फोकस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना इस कंसेप्ट को समझने के लिए ऑलरेडी आपको आना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया A21 की मल्टीप्लाई करेंगे B12 में, प्लस A22 की मल्टीप्लाई करेंगे B22 में। तो ये हमारे पास A और B की मल्टीप्लाई आ गई है ना। मैं इसको थोड़ा सा, इसके बाद हम बी ए की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें बी ए भी चाहिए। इट इज बी ए इज इक्वल टू B11 B12 B21 B22 मल्टीप्लाई बाय A11 A12 A21 A22। मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करोगे B11 A11 प्लस B12 A2, फर्स्ट रो में हो गई।
फर्स्ट कॉलम में हो गई, सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं B11 A12 प्लस B12 एंड A22। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमने दोनों कॉलम में कर ली है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे फिर सेकंड कॉलम में, तो B21 A11 प्लस B22 A21 ये हो गई। अब इसमें कर लेते हैं, तो B21 एंड A12 प्लस B22 एंड A22, ठीक। डन। अब हमें क्या करना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इट इज ट्रेस ऑफ ए बी। तो ए बी क्या है आपका, ए बी ये है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इसको आप ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपका नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, इजिकल टू A11 B11 प्लस A12 एंड B21 प्लस A21 B12 प्लस A22 एंड B22, ठीक। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक। तो बी ए के का जो डायगोनल है वो ये है, इनको आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका A11 सॉरी B11 A11 B12 A21 प्लस B21 A12 एंड B22 प्लस A22, ठीक है। अब हमारे लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इनको आगे पीछे कर लो, A11 एंड B11, इनको भी आगे पीछे करो, A21 एंड B12, ठीक है। इनको भी आगे पीछे कर लो, A12 एंड B21 प्लस B22। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ, ठीक है, एंड A22, ओके। अब आप देखो ये दोनों सेम है, हाँ A11 ये दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों की जगह बदल देता हूँ आगे पीछे, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे A12 A21, तो क्या अभी दोनों सेम हो गए, हाँ सेम हो गए। ये पीछे आ गया है A21 B12, तो क्या ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम है। उसके बाद ये दोनों ऑलरेडी आपके सेम है, इनको भी अगर हम आगे पीछे कर लेता हूँ A22 एंड B22, यहीं पे कर लेना इनको आगे पीछे स्टेप के बाद ही, और यहाँ पे साइन भी मल्टीप्लाई का आएगा A22 एंड B22। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई है आपकी, इक्वल हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी इसका भी हमने प्रूफ दे दिया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की, ठीक। तो हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये इसमें क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए। आगे वाला भी लिखा हुआ है, वो मैंने लिखवा दिया था, नोट डाउन कर लो। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ए बी सी की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ए और बी ऑलरेडी आपके पास, ए बी की मल्टीप्लाई मैंने आपको करके दे दी थी, ठीक है, यहाँ से मैंने रेज कर दिया वो थी, उसको आप यहाँ लिख देना। इसके बाद एक मैट्रिक्स आप सी अपने आप से मान लेना, जैसे C11 C12 एंड C21 एंड C22, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बी सी ए की मल्टीप्लाई कर लो, फिर इनका टेस्ट निकालो, ये दोनों क्या आएंगे, एक दूसरे के इक्वल आएंगे। आप लोग समझ लीजिए ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक। ये स्क्रीन थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कुछ कटा तो नहीं है वैसे, नहीं। आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।